सभी वंजा खबरा देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम और आदाब। इस वक्त मैं सोंदर में मौजूद हूँ इस होड़ी नाले में, और यहाँ पर आज शगुन परियार जी आई हुई हैं, मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे, और ख़ास करके रवि साहब यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे इस दक्षिण में इनको जिताने के लिए। शगुन परियार जी, सबसे पहले आपका स्वागत है वंजा खबरा चैनल में। सबसे पहले मेरा एक सवाल रहेगा कि इतने लोग यहाँ पर दक्षिण के हैं, इन्होंने इतना प्यार आपको दिया है, तो क्या कहना चाहोगे इन लोगों के बारे में आप? जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि इनके मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हाथ जोड़ के। और आज भी मैं यहाँ पे गई मुझे कल मैंने 4 रामलीलाएँ देखी यहाँ पे। आज मैंने यहाँ पे प्रोग्राम किया, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम यहाँ पे उपस्थित थी, और जितना भी दक्षिण वालों ने मुझे प्यार दिया और आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, उसके लिए मैं ही नहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है इनकी कर्जदार है। और हमारे से जितना बन पड़ेगा, चाहे वो यहाँ की सड़क की समस्या हो, यहाँ पे डिस्पेंसरी की समस्या हो, यहाँ की स्कूल कॉलेज की समस्या हो, और यहाँ के 2 कानून की जो समस्या है जी, हमसे जितना बन पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी उतना हमारे लोगों की सहूलियत के लिए काम करेगी। सबसे पहले प्यारेलाल शर्मा जी ने बोला था कि 2 महीने के अंदर जो है इस पुल को मैं बना के तैयार करके रखूँगा। उसके बाद वो फिर गायब हो गए, फिर इलेक्शन में वो बिजी हो गए। तो जब फिर पूजा ठाकुर जी ने भी यही बोला था कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है मैं इस पुल को बना के तैयार करूंगी। उसके बाद वो वादे जो है वो अधूरे रह गए। तो इस बार आप अब हमारे इस पूरे किश्तवाड़ में दक्षिण में उभर के आई है, नया चेहरा है। पहली बार आप इलेक्शन लड़ी हैं और पहली बार आपकी एक बहुत बड़ी जीत हुई है हमारे दक्षिण से, किश्तवाड़ से। तो कब तक ये पुल जो है अब तैयार हो जाएगा? जी, मैं किसी और के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, ये उनके मसले हैं। हाँ, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। अभी भी यहाँ के लोगों ने कहा था कि पुल की कोई समस्या थी, जो मैंने इसी टाइम पे डीसी साहब को कॉल करके, उन्होंने एक्सीएन साहब को बुला के वो एक समस्या सॉर्ट आउट होगी। बाकी जो ये वाला पुल भी है, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। जिस तरह दक्षिण के लोगों ने हमें प्यार और आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो हमसे जितना बन पड़ेगा लोगों की सेवा के लिए, जनहित के लिए हम हर मुमकिन प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोगों को जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, चाहे वो पुल है, चाहे वो सड़क है, चाहे वो स्कूल है, वो कॉलेज है, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए जितना बन पड़ेगा करेंगे। दूसरी बात ये है, दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि जो सड़क है, अभी आपको पता है कि बर्फ़ गिरने वाली है, हमें फिर जो है डंगडुरू तक पैदल जाना पड़ता है। मैकडम अभी तक डाला नहीं है इस रोड पे, तो क्या कुछ रहेगा? क्या कुछ जल्दी करोगे आप इस रोड के बारे में? अब मैं एक पर्टिकुलर टाइम आपको अभी नहीं बता सकती जी। हमसे मैंने कहा ना जितना बन पड़ेगा। अब जैसे अभी इन्होंने कहा ये पुल की समस्या 1 घंटे में हल हो सकती है, तो मैंने इनके कहने पे उसी टाइम जो है, अभी भी इंजीनियर साहब गए यहाँ से, तो वही देखने गए हैं। बाकी रही आपकी सड़क की समस्या, वो मेरी समस्या है कि किस तरह यहाँ सड़क पहुँचानी है। बाकी भारतीय जनता पार्टी से जितना बन पड़ेगा हम करेंगे। और सड़क तो अब हम लोग चांद पे पहुँचे, हमारे यहाँ के भोली वाली जनता तो एक सड़क ही मांग रही है। तो वैसे भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हर गांव तक सड़क पहुंचानी है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करेगी और हर गांव तक सड़क पहुंचाई जाएगी। एक और छोटा सा सवाल है, तीसरा सवाल। काफ़ी युवा जो है यहाँ पर बेरोजगार है। कंपनी एक है हमारे दक्षिण में है, वहाँ पर लड़के लोग जो भी है वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। अब जो है नज़रें आपके टिकी हुई है, आपके ऊपर वो निर्भर हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे आप? अब जो है लड़के लोग वहाँ पर जॉब कर पाएंगे? जी, इस पे तो मैं यही कहूँगी, सबसे पहले हमें अपनी शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कॉलेजेस की नहीं है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं है। जब हम वो सब चीज़ें खोलेंगे तो कंपनीज को जब लगेगा कि यहाँ का यूथ जो है वो स्किलफुल है, तो कंपनीज खुद ही उनको ले लेंगी। और बाकी रही बात कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे रिजर्वेशन होना चाहिए हमारे जो किश्तवाड़ के बच्चे हैं उनके लिए। तो इसके लिए में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी अपील करेगी, मतलब कि रिजर्वेशन मिले यहाँ के बच्चों को, ताकि जो हमारी जो बुनियादी ज़रूरतों से भी हमें वंचित रखा गया है, तो एटलीस्ट उस रिजर्वेशन के थ्रू ही हमारे लोगों को जो है वो रोजगार मिले। जी शुक्रिया। रवि साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपने यहाँ बहुत मेहनत की है दक्षिण में शगुन परियार जी को जिताने के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप अपने व्यूअर्स को? मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने नौजवान भाइयों को और यहाँ के हर खिलते को, चाहे वो मुस्लिम हैं हिंदू, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उनने इलेक्शन में और हमें साथ दिया और हमें कामयाब बनाया। तो हम आगे के लिए उनके लिए सोच रहे हैं, लेकिन ये हम कुछ नहीं बता रहे हैं। अभी आपने हमारी बच्ची को पूछा था कि
प्रोजेक्ट के बारे में। जी। प्रोजेक्ट के बारे में हमें पहले भी बात की है, अब भी करेंगे। लैंड लोगों को हमने पहली प्रायोरिटी देनी है और हमारी जंग है इसके साथ, क्योंकि इन्होंने जो बाकी पार्टियां थी उन्होंने कहाँ से लोग लाए, कहाँ से लोग लाए और लगाए, लेकिन हमारा एक ही प्रयास रहेगा कि यहाँ का लोकल जो लैंड लूजर है पहले उसी की प्रायोरिटी मिलेगी। और जी, तो ये थे हमारे साथ रवि प्रयास जी और देवन ठाकुर जी। इन्होंने भी बहुत काफ़ी यहाँ पर मेहनत की है। प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर मौजूद हैं, चुनीलाल ठाकुर जी। सर, क्या कहना चाहोगे आप इस जीत के बारे में? मैं तो इतना ही कहूँगा कि बधाई देना चाहूँगा समस्त किश्तवाड़ की जनता को, जिन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया, एक अच्छा फैसला लिया। चाहे यहाँ का हिंदू है चाहे मुसलमान है, उन्होंने इस बार निर्णय लेने में कोई कसर नहीं रखी। ख़ानदानी राज ने जो यहाँ दक्षिण के लोगों को यरगमाल बना के रखा था, उससे आज पहली बार दक्षिण को अजाला मिला है और अब दक्षिण जो है डेवलपमेंट की राह पे गामजन रहेगा। इस खुशी का एक और अवसर हमारे बीच में है कि हमारी होनहार बेटी बहन शगुन परिहार के रूप में एक नई ऊर्जा के साथ एमएलए यहाँ चुनी गई है। ये कोई कसर नहीं रखेगी, इसके पीछे पार्टी खड़ी है, इसके पीछे सुनील जी खड़ा है, मोदी जी की बेटी है, पूरे देश की बेटी है। तो दक्षिण की डेवलपमेंट के लिए हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। पुल बनाना, रास्ता बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल कॉलेज बनाना, ये हमारी प्रायोरिटी में रहेगी। अभी 2 ही दिन हुए हैं और आपने देखा होगा कि 2 दिन में पहला ही दौरा दक्षिण का शगुन जी का रहा। इससे आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि शगुन जी काम करने के लिए कितना उत्साहित है, कितना इच्छुक है और लोगों तक पहुंचने के लिए इनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, ये आपको अभी ये हलफ बर्दारी भी नहीं हुई जी। और उन्होंने पहले ही प्रायोरिटी फिक्स की कि नहीं, मैं दूर दराज इलाका दक्षिण से ही अपनी धन्यवाद शुरू करूंगी, पब्लिक जलसे शुरू करूंगी, पब्लिक मीटिंग्स शुरू करेंगे, लोगों की डिमांड्स को सुनना शुरू कर दिया है और काफ़ी डिमांड्स भी आज लोगों ने शगुन जी को दी हैं, जो इन्होंने अपने पास रखी हैं। कुछ लिखित में हैं, कुछ ऐसे भी इनको वर्बली कहा है। लेकिन अभी अगर हम कुछ अभी कहेंगे तो अभी भी मैं कहूँगा कि सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुझे लगता है कि बनने जा रही है, लेकिन जम्मू में जो बहुमत मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है और सेंटर की जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए सभी किश्तवाड़ के वासियों को, जम्मू के वासियों को निश्चिंत रहना चाहिए कि यहाँ की डेवलपमेंट का जो माध्यम होगा वो भारतीय जनता पार्टी होगा। हमारे एमएलए साहिबान होंगे, 29 एमएलए जीत के आए हैं। ये उमर अब्दुल्ला साहब भी सुन ले कि 29 एमएलए को आप असेंबली में रोक नहीं सकोगे। इनजस्टिस आप जम्मू के साथ नहीं हो सकता है, इनजस्टिस आप किश्तवाड़ के साथ नहीं हो सकता है, इनजस्टिस यहाँ हमारे बेरोजगार लोगों के साथ नहीं हो सकता है। यहाँ पे वातावरण जो आप लोगों ने पहले बिगाड़ा था, अब जम्मू के हमारे विधायक आपको ये वातावरण बिगाड़ने नहीं देंगे। इसलिए आज हमारा दौरा शुरू हुआ है। आइंदा के लिए भी हम गांव-गांव जाएंगे। हमारा प्रयत्न रहेगा, प्रयास रहेगा कि हमारी एमएलए साहिबा सुनील शर्मा साहब, हम गांव-गांव जाकर लोगों की ग्रीवेंसेस को रिडर्सल करने की कोशिश करेंगे और जो हमारे नीचे लेवल के काम होंगे वो यहाँ पे उनका हल निकाला जाएगा और जो बड़े काम होंगे वो हम स्टेट लेवल पे हल करेंगे। जो उससे भी बड़े काम होंगे वो हम केंद्र से हल करवाने की कोशिश करेंगे। यही मैंने आपसे निवेदन करना है जी। यहाँ पर बहुत सारे वर्कर भी मौजूद हैं, ये आप देख सकते हो। जमशीद जी है, लोकेश जी हैं और बाकी जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप, इन लोगों जिन्होंने सर आपको सपोर्ट की है? सर, इन लोगों को कहने के लायक हमारे पास शब्द नहीं है। इन लोगों ने जो किया है वो हमारे यहाँ इतिहास में एक सुनहरे शब्दों से उसको हमने लिख लिया है। ये भूलने के लायक काम इन्होंने नहीं किया है। हम ऋणी हैं, हम कर्जदार हैं ऐसे कार्यकर्ताओं के। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा दक्षिण के लोगों का, हर मंडल के लोगों का, कार्यकर्ताओं का कर्जदार रहेगा और हमेशा इनकी सेवा में हम लगातार रहेंगे। जो दुख इन्होंने आज तक सहे हैं
उन दुखों के निवारण करने के लिए, उनका अजाला करने के लिए हम काम करेंगे। और ये कार्यकर्ताओं को मैं और बतलाना चाहता हूँ कि अभी काम पूरा नहीं हुआ। एमएलए साहिबान अपना काम करेंगे, सरकार में रहेंगे नहीं रहेंगे तब भी इनसे हम काम करवाएंगे। ये हमारी जिम्मेवारी होगी, ये संगठन की जिम्मेवारी होगी। लेकिन आप इन मेरे दोस्तों की, इन भाइयों की, इन कार्यकर्ताओं की एक जिम्मेवारी इनके सर पे और है कि आने वाले पंचायती चुनाव में इससे भी दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके अपने लोगों को जीत आना होगा, चुन के उनको आगे लाना होगा। सरपंच पुख्ता हो, पंच पुख्ता हो, भाजपा का हो और अच्छे किरदार वाला हो, जो गाँव की सेवा करे, बुजुर्गों की सेवा करे, महिलाओं की सेवा करे, गली कूचा नाली बनाने के लिए वो प्लान दे, ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने एमएलएज के माध्यम से उसको आगे ले सकते हैं। यही मैं अपनी तरफ से इनको पुनः धन्यवाद करते हुए, आपका भी धन्यवाद करते हुए कि आप सबका जो सहयोग रहा, मीडिया का, सोशल मीडिया का, यहाँ के प्रत्येक कार्यकर्ताओं का जो हमें सहयोग मिला है, भारतीय जनता पार्टी आपकी कर्जदार है, धन्यवादी है। बहुत बहुत शुक्रिया।